मैं कह दूं तुमको चोर तो बोलो क्या करोगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एवरग्रीन हिंदी सिनेमा। दोस्तों, रोज की तरह आज की हमारी इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, नौशाद एक ऐसे सिंगर थे जिनके गानों को लोगों ने सदियों तक याद किया था। उनका गाना ऐसा हुआ करता था कि लोग उसके दीवाने हो जाया करते थे। चलिए उनसे जुड़ी कुछ और बातें हम करते हैं आज की हमारी इस वीडियो के जरिए। नौशाद अली हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। पहली फिल्म में संगीत देने के 64 साल बाद तक अपने सास का जादू बिखेरने के बावजूद नौशाद ने केवल 67 फिल्मों में ही संगीत दिया। लेकिन उनका कौशल इस बात की जीती जागती मिसाल है कि गुणवत्ता संख्या बल से कम आगे होती है। नौशाद का जन्म 25 दिसंबर 1919 को लखनऊ में मुंशी वाहिद अली के घर हुआ था। वे 17 साल की उम्र में ही अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई कूच कर गए थे। शुरुआती संघर्षपूर्ण दिनों में उन्हें उस्ताद मुश्ताक हुसैन खां, उस्ताद झंडे खां और पंडित प्रेमचंद्र प्रकाश जैसे गुणी उस्तादों की सोहबत नसीब हुई। उन्हें पहली बार स्वतंत्र रूप से 1940 में प्रेम नगर में संगीत देने का अवसर मिला, लेकिन उनकी अपनी पहचान बनी 1944 में प्रदर्शित हुई रतन में, जिनसे जोहरा बाई अंबाले वाली अमीर बाई कर्नाटकी, करण दीवान और श्याम के गाए गीत बहुत लोकप्रिय हुए और यहीं से शुरुआत हुई कामयाबी की। ऐसा सफर जो कम लोगों के ही हिस्से में आता है। उन्होंने छोटे पर्दे के लिए द सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान और अकबर द ग्रेट जैसे धारावाहिक में भी संगीत दिया। बहरहाल नौशाद साहब को अपनी आखिरी फिल्म के सुपर फ्लॉप होने के बाद अफसोस रहा। यह फिल्म थी 100 करोड़ की लागत से बनने वाली अकबर खां और ताजमहल, जो रिलीज होते ही औंधी मुंह गिर गई। मुगले आजम को जब रंगीन किया गया तो उन्हें बेहद खुशी हुई। नौशाद ने मुंबई में मिली बेपनाह कामयाबियों के बावजूद लखनऊ से अपना रिश्ता कायम रखा। मुंबई में भी नौशाद साहब ने एक छोटा सा लखनऊ बसा रखा था, जिसमें उनके हम प्याला हम निवाला थे मशहूर पटकथा और संवाद लेखक। यह बात कम लोगों को ही मालूम है कि नौशाद साहब शायर भी थे और उनका दीवाना 8वां सुर नाम से प्रशासित हुआ। 5 मई 2006 को इस फनी दुनिया को अलविदा कह गए। नौशाद साहब को लखनऊ से बेहद लगाव था और इससे उनकी खुद की इन पंक्तियों में समझ आ जाएगा। रंग नया है लेकिन घर ये पुराना है, ये कूचा मेरा जाना पहचाना है। क्या जाने क्यों उड़ गए पंछी पेड़ों से, भरी बहारों में गुलशन वीराना है। तो चलिए हम आपको एक अनसुना किस्सा भी सुना ही देते हैं, जो कि जुड़ा हुआ है देव साहब और सुरैया से। देव साहब हिंदू थे और सुरैया मुस्लिम थी। यही वजह थी कि नौशाद ने उन्हें कभी शादी नहीं करने दी। उद्योग जगत में अब तक के सबसे आकर्षक व्यक्ति थे और दूसरी सबसे सुरीली आवाज रखने वाली महिला थी सुरैया जमाल। सुरैया जमाल शेख उस दौर की इन दोनों महान शख्सियतों से जुड़ी हुई एक निजी जिंदगी थी, एक खूबसूरत प्रेम कहानी जो अधूरी रह गई। देव आनंद को पहला ब्रेक साल 1946 में प्रभात स्टूडियो की हम एक हैं से मिला। हालांकि यह फिल्म ना तो पैसा जुटा सकी और ना ही प्रसिद्धि, लेकिन इससे देव साहब को गुरुदत्त नामक एक मित्र का उपहार मिला। समीकरण ऐसा था कि दोनों ने भविष्य में एक दूसरे की आगामी परियोजनाओं का हिस्सा बनने का वादा किया। यह प्रतिज्ञा की गई थी कि यदि गुरुदत्त कोई फिल्म बनाएंगे तो वह पुरुष नायक केवल देव आनंद ही हो सकते हैं और अगर देव आनंद ने कोई फिल्म बनाई तो वह गुरुदत्त निर्देशित फिल्म ही होगी। देव आनंद की अगली फिल्में जिद्दी और विधा थी। बाद वाला देव आनंद के जीवन में एक और पहलू लेकर आया। विधा के दौरान ही एक नई प्रेम कहानी पनपने लगी थी। देव आनंद और सुरैया फिल्म के मुख्य नायक थे। आने वाले वर्षों में ही इस जोड़ी ने एक साथ 7 फिल्में दी, जिनमें से सभी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। देव और सुरैया की प्रेम कहानी काफी समय तक सुर्खियों में रही। इस जोड़ी के पास अपने समय की सबसे भावुक प्रेम कथाओं और गाथाएं दी थी और एक दुर्भाग्य भी। फिल्म विदा के गाने किनारे किनारे चले जाएंगे की शूटिंग के दौरान जोड़े वाली नाव पलट गई थी और वे देव साहब ही थे जिन्होंने सुरैया को डूबने से बचाया और फिर उनके असल जिंदगी के हीरो बन गए। हालांकि ये कहानी एक विशिष्ट बॉलीवुड स्क्रिप्ट थी, जिसमें प्यार और रोमांस के साथ साथ नफरत भी थी और बहुत दुखद नोट पर समाप्त हुई। अपने प्यार के बारे में बात करते हुए देव आनंद ने एक बार कहा था कि जब हमने साथ काम करना शुरू किया तो सुरैया और मुझे प्यार हो गया था। वह एक बहुत अच्छी लड़की थी जिसमें गर्मजोशी और मित्रता झलकती थी। वह एक स्थापित स्टार थी, लेकिन उनके बारे में कोई राय नहीं थी। मैं उनसे पूरी शिद्दत से प्यार करने लगा था। मैं जवान था, यह मेरा पहला प्यार था
और बहुत गहरा था। उस हादसे और प्यार कैसे हुआ, इसे याद करते हुए सुरैया ने एक बार कहा था, देव पहले युवा खूबसूरत हीरो थे जिनके साथ मैंने काम किया और बहुत आकर्षक था। मेरे लिए यह कहना बहुत मुश्किल है कि आखिर वह कौन सी बात थी जो मुझे उनसे सबसे ज्यादा पसंद आई। वे बहुत घबराए हुए थे, खासकर रोमांटिक दृश्यों में। इसके तुरंत बाद हम एक नाव में शूटिंग कर रहे थे और वह पलट गई, लेकिन देव ने मुझे डूबने से बचा लिया। मैंने उससे कहा, अगर तुमने आज मेरी जान नहीं बचाई होती तो यह खत्म हो गई होती। उन्होंने धीरे से बस इतना कहा, अगर तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई होती तो मेरी भी खत्म हो जाती। मुझे लगता है कि तभी हमें गहरा प्यार हो गया था। आखिरकार मेरी दादी हमें अलग करने में सफल रही। मेरे साहस की कमी से देव बहुत आहत हुए, लेकिन मैं उसके लिए डरता था। ये पंक्तियां आपको इस प्रेम कहानी के दुखद अंत का एहसास कराने के लिए काफी हैं। देव आनंद और सुरैया दोनों शादी की नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे। 1949 में जब वे जीत की शूटिंग कर रहे थे, तब उन्होंने भागकर शादी करने का फैसला किया, लेकिन उनकी योजना सफल नहीं हो सकी क्योंकि सुरैया की रूढ़िवादी दादी बादशाह बेगम को उनकी योजना के बारे में पता चला। सुरैया की दादी उनकी गतिशीलता को नियंत्रित करती थी क्योंकि वह घर की मालकिन थी। वह अक्सर सुरैया के कैरियर में हेरफेर करती थी और उसे पैसे की भूखी महिला के रूप में देखा जाता था। वह देव साहब और सुरैया की प्रेम कहानी में बाधा बन गई, लेकिन उन्हें सोने के अंडे देने वाली हंस को खोने का डर था। दादी ने सुरैया को देव के साथ फिल्में करने से मना कर दिया। उन्होंने नौशाद को आशीर्वाद भी दिया। बता दें कि देव साहब ने अलग होने के बाद सुरैया ने कभी शादी नहीं की। हालांकि कई लोग, वैसे कलाकार, निर्देशक नौशाद और एम सादिल, जो नौशाद से हितैषी थे और सुरैया को अपनी दूसरी पत्नी के रूप में लेना चाहते थे, की योजनाएं प्रेम कहानी के खलनायकों से कहीं अधिक बनने की थी। वे नौशाद ही थे जिन्होंने सुरैया के निर्णय लेने पर अनावश्यक प्रभाव डाला था और जिन्होंने सुरैया को उस मंदिर से वापस घर खींच कर लाया था जहाँ वे देव साहब से शादी करने वाली थी। उन्होंने सुरैया को धमकी दी कि अगर वह रिश्ते से पीछे नहीं हटी तो वह देव साहब को मार डालेंगे। सुरैया और देव आनंद की प्रेम कहानी नौशाद के साथ साथ सुरैया की दादी की धार्मिक कट्टरता के कारण बलि का बकरा बन गई। इन दोनों ने मिलकर सुरैया की लव लाइफ और उनकी गतिशीलता को नियंत्रण किया। देव साहब से नफरत की बड़ी वजह उनका हिंदू होना था। अलग धर्म के कारण सुरैया को देव आनंद से दूर करना नौशाद एकमात्र पाप नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने जमाने के नंबर 1 गायक किशोर कुमार का भी बहिष्कार किया था। इसके अलावा वह बॉलीवुड के भीतर इस्लामवादियों के प्रति सहानुभूति रखने वालों का एक समूह बनाने का भी दोषी हैं। कल दोस्तों, आप नौशाद के बारे में क्या कहना चाहेंगे और देव आनंद और सुरैया की प्रेम कहानी सुनकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही तमाम ऐसी और अपडेट को पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।